सुधांशु जी, पूरा खेल, इसीलिए मैंने यहां पर बच्चों से पूछा, भ्रम का है। अगर मन में शक आ जाएगा तो फिर उसका निवारण कैसे होगा? विपक्ष कहता है कि आप एसआईआर पर संसद में बहस कीजिए, आप लोग कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, वो तो संवैधानिक बॉडी है, उसको जवाब देना है, कौन जवाब देगा? लेकिन सवाल है कि अगर वोटर के मन में डर आ जाएगा तो क्या कीजिए? देखिए, भ्रम और झूठ की शुरुआत कहां से होती है? अभी राहुल गांधी जी का आपने स्टेटमेंट दिखाया, क्या करें? 1980 में जब मैं बच्चा था तो मैं लेई बना के कांग्रेस के पोस्टर लगाता था। मतलब 8 साल की प्रियंका जी और 9 साल के राहुल गांधी और 7 साल की प्रियंका जी, मुझे लगता है लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे सब दिल में समझते होंगे वो जेड सिक्योरिटी में जाके लेई लगाते थे। समझ जाइए आदमी किस प्रकार की बातें करने की शुरुआत करता है। यही समझिए इन्होंने जाके क्या बोला था। मैंने अपनी दादी के जमाने से देखा है पीएमओ में जाकर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था एससी और ओबीसी के साथ। भाई साहब, जब दादी जी की मृत्यु हुई तब आप 14 साल के थे। अब ये 11, 12, 13 साल की उम्र में आप पीएमओ में जाते कैसे थे? वो अधिकारी आपको दिखाते कैसे थे? ये तो आपने उन अधिकारियों के ऊपर सवाल लगा दिया। और उसके बाद आप समझ कितना पाते थे? मुझे लगता है समझ तो वही जमाने की अटकी हुई है आज तक, उसके आगे की समझ हुई आज तक हुई नहीं है। अब आते हैं इसके ऊपर जो आज की बात है। देखिए, राहुल गांधी जी ने नासमझी में क्या काम किया कि एसआईआर का केस इतना स्ट्रांग कर दिया है कि यानी अब वो खुद कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हो दिखाई पड़ रही है तो भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब तो उनके हिसाब से एसआईआर नहीं, एनआरसी भी होना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, यहां जितने लोग बैठे सबने कहा कि उन्होंने वोट डाला। जब आपने अपने डिटेल्स दिए होंगे तो उसमें एक लाइन होती ना, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरे सारे तथ्य सही हैं, अन्यथा जिम्मेदारी मेरी होगी। बस इतना ही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जो आप लिख के दे रहे हैं वो भी शपथ में लिख दीजिए। अगर ये सारे लोग लिख सकते हैं, लाखों दर्शक जो देख रहे हैं वो लिख के दे सकते हैं, तो राहुल गांधी, मैं तो शहंशाह आलम वली अहद सल्तनत फर्जंद अंजुमन हूं, मैं थोड़ी लिख के दूंगा, मैंने तो कह दिया, बस उतना ही काफी होगा। यहां पर आपत्ति है, ठीक है, जरा 1.6 को 62 को 8 दिन से डिवाइड करिए और उसके बाद 1.6 लाख से डिवाइड करिए तो 5 वोटर पर डे यदि ये केवल जांच करें तो 10 दिन में सारों की कंप्लेन हो सकती है। पूछिए 8 दिन में कितने किए हैं? अरे करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो करेंगे कहां से? इसे कर्नाटक की एक असेंबली सेगमेंट के लिए कह रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपका सीएम क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा? डिप्टी सीएम क्यों नहीं बोल रहा? चलिए आप कहेंगे सरकार से नहीं बुलवाना, तो प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर्नाटक से हैं, सबसे सीनियर नेता है, वो नहीं बोल रहे हैं। यानी सरेआम राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं कि कर्नाटक स्टेट के बारे में उनको अपने सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा पता है। इट इज अ पीआर एक्सरसाइज। लीगली काम करना नहीं है, कागज पर काम करना नहीं। अरे पॉलिटिशियन राहुल जी है ना, चुनाव आयोग थोड़ी पॉलिटिशियन है, उसको तो कागज चाहिए होगा ना कि ये कंप्लेंट है। भाई साहब का जवाब दूंगा, उसके बाद आपका भी जवाब दूंगा। मैं चाहूंगा कि सब शांति से सुने। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, सुधांशु जी ने। सच बात है, जहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं था वहां चाय बेचते थे, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस के वो एमए पास कर गए और सबको पता है कैसे बादल से रडार जो है छुप जाता है। अब वैसा भ्रम वाले व्यक्ति के इनके नेता हैं तो इनको दूसरे पर भी भ्रम होना, शक होना जायज़ है। मैं शक का कोई समाधान नहीं होता, शक इसी तरह करने वाले लोग हैं। एसआईआर की बात इन्होंने की है, सबको पता है एसआईआर में वहाँ जिस तरह से 65 लाख लोगों का वोट काटने का काम, विपक्षी पार्टियों का वोट कटवा चुनाव आयोग लगातार लगा हुआ है वोटबंदी करने में। वो एक्चुअली है क्या, चुनाव आयोग से बड़ा साठगांठ है, बड़ा प्रेम है। इसलिए जब भी चुनाव आयोग पर कोई बात हम करेंगे तो भाजपा के लोग आए बाएं साएं टाएं बोलना शुरू कर देंगे और कुछ का कुछ तर्क का कुतर्क देंगे। अरे भाई, चुनाव आयोग सबका है, पॉलिटिकल पार्टी भाजपा भी है, उसको भी चुनाव लड़ना है, वो क्यों इतना उसको डिफेंड करने में लग जा रही है? हम ये पूछना चाहते हैं, इस देश के लोग जानना चाहते हैं, चुनाव निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, इस देश में संविधान से शासन की व्यवस्था जो बनाई गई है वो चले। लोकसभा में जब बात आएगी, चर्चा की, इतने समय से लोकसभा बार बार डिस्टर्ब हो रही है, चर्चा नहीं होगी। क्या उदाहरण दे रहे हैं? आज तक कोई चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हुई। 2005 में लोकसभा में चर्चा हुई है, 95 में चर्चा हुई है, 91 में चर्चा हुई है, 81 में चर्चा हुई है, पर भाजपा के काल में 2014 के बाद तो चर्चा, पर्चा, खर्चा इसका कोई माती नहीं है। ये तो अपने हिसाब से रखते हैं जो चलाना है। बात कर रहे हैं हलफनामा की, अब इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुनाव आयोग को ये सबूत के साथ अभी तक बोलते थे आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। हमारे नेता ने 6 महीना की मेहनत से सबूत लाया, चुनाव आयोग की फर्जीगिरी की पूरी पोल खोल दी सरेआम। कौन है? नेता प्रतिपक्ष हैं।
ये कह रहे हैं कि आपका जिलाध्यक्ष क्यों नहीं कहा, आपका प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कहा, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं कहा। मुझे पता है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाने वाले लोग, इनको नेता प्रतिपक्ष पचता नहीं है। तब नहीं पचता है तो भाई हम क्या करें। लेकिन इस देश के चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न लगाने वाले और 60 गार्ड बैठाकर भाजपा से जिस तरह वोट की चोरी की गई और लोकसभा में जिस तरह से सरेआम जो है इस तरह की बात की गई, उस पर यदि प्रूफ के साथ हमारे नेता कल उपस्थित हुए तो कौन कह रहा है हलफनामा देने को? कर्नाटका का इलेक्शन कमीशन का चीफ है, माना। चुनाव आयोग जो यहां 3 लोग बैठे हुए हैं जो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञानेश कुमार जी, अभी तक उनका कोई उत्तर आया, कोई एक बात आई नहीं। क्यों हलफनामा? हलफनामा तब दिया जाता है जब हमारा वोट अपील हम करते हैं, यदि हमारे वोट पर कोई प्रश्न आता है तो, और उस पर हलफनामा दिया जाता है। आरोप सबूत के साथ जब इस देश में दिया जा रहा है, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। भाजपा के लोग कूद कूद कर, फैल फैल कर, चिल्ला चिल्ला करके चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? यही कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरी खेल चोरी की चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और किसके दाढ़ी में कितना चोरी है, इस देश के सत्ता में पाने के लिए कितनी ललायत रहे हैं, सबको पता है। बात अजय जी, जो 4 लोग यहाँ पर, 4 लगभग 90-100 लोग यहाँ पर है, मान लीजिए 4% ही है, 4 लोगों ने हाथ उठाया, उनके लिए तो आप शपथ पत्र दे दीजिए हस्ताक्षर करके, जांच तो हो। वो जो शपथ पत्र, सुनिए ना, की पारदर्शिता होनी चाहिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और आप बहुत निर्भीक पत्रकार, मैं आपको मानता हूं। आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, चुनाव आयोग को हलफनामा कौन देता है? जिसका वोट कटेगा वो हलफनामा देगा, वो उस पर विरोध जताएगा। लेकिन ये एक मॉडल हम लोगों ने पेश किया है, एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट। 10 सेकंड अमीन साहब तो देंगे ही जवाब। चुनाव आयोग के कोई प्रवक्ता तो यहाँ है नहीं, वो जरूर प्रवक्ता बनेंगे, गवर्नर भी उनको मिल जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है, जब इतना बड़ा केस हुआ और इस तरह से लगभग लाखों वोटों की चोरी हुई है, इस पर जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग को कहता कि जांच कराइए भाई। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब आगे जनता के तीखे सवाल आएंगे और उस पर जवाब क्या आएगा। शोले फिल्म की पूरी शूटिंग चलाएंगे सुधांशु त्रिवेदी, तो पूरी डिबेट देखिए, उसके बाद धज्जियां उड़ाई जाएंगी। बिहार में आपके बूथ लेवल एजेंट्स एक भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, सुनिए ना, उसकी क्या वजह है? फिर बाद में कहिएगा लाखों की चोरी हो गई। अभी कंप्लेन भी होगी। देखिए, अब देखिए, दो खेल हो रहा है यहाँ। SIR पर ये कहेंगे देखो भाई वहां तो आप विरोध कर रहे हो। अरे भाई, ये मॉडल ही अलग अलग है, ये अलग अलग तरीके से चोरी करने का, चुनाव को चोरी करने का रास्ता है। और जब सैया है कोतवाल तो डर कहेगा। भाजपा के तो सैया है चुनाव आयोग का, कोतवाल भाजपा कर रही है अपना, तो चुनाव आयोग को क्यों डर होगा? अभी तक चुनाव आयोग जवाब नहीं थी, SIR पर अब प्रश्न लगा रहे हैं। अरे भाई, 64 लाख लोगों का वोट, वहां वोट काट करके आप जीत सकते हो। सुधांशु जी, क्योंकि मैं और अंजना मैम दोनों बिहार से और चुनाव सर पे है, हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि राहुल गांधी ने जो कल प्रूफ दिया है वो बहुत ज्यादा कठोर प्रूफ है, तो क्या आने वाले चुनाव में जैसे 2024 में संविधान का मुद्दा लेके उन्होंने बैकफुट किया था, तो क्या आपको लगता है कि इसे नेशनल मूवमेंट बनाएंगे वो? और इस आपको राहुल जी की स्ट्रेटेजी ये बताएंगे, तुम्हारा भी नहीं, कठोर प्रूफ है। किस किस को दी है भाई? वो 1 लाख की सूची किसको जारी की, मुझे बताएं तो भाई। मीडिया को दी है, पब्लिक को दी है, सांसदों को दी है, आप लोगों को दी है, कुछ ही नहीं, हवा में आए बोले और चल दिए। SIR को रद्द करना, इसका मतलब किसी राजनीतिक दल की रणनीति बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वोटिंग के टाइम पे फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। और किसी को नहीं? चलिए ठीक है, एक छोटा सा कमेंट, एक खबर आ रही है अपने दर्शकों को जरा बता दें। एक सेकंड सर, एक खबर मैं चाहता हूं जो कुछ हो रहा है उसके लिए। शोले फिल्म आप सबने देखी है। शोले फिल्म में जैसे आपने देखा ना, वीरू टंकी पे चढ़ा हुआ है, कह रहा बसंती मुझे चाहिए, यानी सत्ता वो मिल नहीं रही है। मौसी यानी जनता, मौसी का पता नहीं है, मगर वो शराब मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तो उसका दोस्त जो है ना, यानी कांग्रेसी अंदर से कह रहे हैं जब सत्ता का खुमार उतर जाएगा ये भी नीचे आ जाए। अंजना जी, फर्जी ID कार्ड किसका था पहले बताइए। मैं सब बताऊंगा अभी यहाँ पे। चुनाव आयोग मांग जिस रहा है, तरीके से पहले बोल रहा दीजिए फर्जी ID कार्ड। हो गया। अब जिस तरीके से SIR के ऊपर हम लोगों ने सारी डाटा मांगा, बूथ वाइज हमें डाटा दीजिए, बूथ वाइज जब तक डाटा नहीं दीजिएगा तो कंप्लेनेंट इतना आसानी नहीं है। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ ये इलेक्शन कमीशन के रिसीविंग है, हमारे 500, हमारी जो पार्टी को आप 0 दिखा रहे हैं,
कल हमने 500 के आसपास जो है कंप्लेन किया है, अपलोड नहीं किया उन्होंने। अब उनकी एक election कंप्लेंट commission दिखाइए, क्योंकि आज का उन्होंने डेटा जीरो दिया ऑन रिकॉर्ड ये दिखाइए। रसीद मंगवा लीजिए, अभी नहीं, 40 मिनट नहीं, शो नहीं। चलेगा। अरे 40 हम मिनट कंप्लेन अभी दिखा रहे हैं शो आपको, ये कांटी का कंप्लेन है। ये देखिए हमारी पार्टी ने नंबरिंग के साथ, आप देखिए बोलिए लगभग 500 के आसपास, लगभग 500 के आसपास कंप्लेन किया हुआ है। वो अपडेट करेंगे, अभी तक अपडेट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात देखिए अंजना जी, लगातार हमारे नेता के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, वो मैं पूछ रही हूँ। आपका नेता कौन? गजब लोग हैं, मतलब खड़े खड़े कुछ और कर देते हैं। देखिए मीडिया वही बात कर रही है जो चुनाव आयोग मीडिया। नोटिस आया तो उसमें पूछूं कि नहीं? देखिए नोटिस आया तो नोटिस का जवाब मिलेगा। हाँ तो बताइए। तो आप जो है तर्क के साथ बात करिए ना। वाटर बॉटल करते हैं सुधांशु जी, बात करते हैं हांगकांग की कहानी सुनाते हैं, टोक्यो की। अरे फर्जी आईडी कार्ड पर सवाल है। कोई फर्जी आई कार्ड नहीं है। जो हाँ नेता तो बोलिए ना, क्या प्रतिपक्ष कॉन्स्पिरेसी है बताइए, इसीलिए तो आपको बोल बुलाया रहा है। हूँ, ये चूहे और बिल्ली का खेल है। चूहे बिल्ली का खेल है। आप जो है डाटा नहीं दे रहे हैं। और देखिए इंटेंशन को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, प्रोसेस को लेकर, ये सारी बातें हम लोग लगातार स्टार्टिंग से ही किया है। ये अभी तक ये नहीं दे पाए हैं और ये जाकर नोटिस अब दे रहे हैं। जब नोटिस दे रहे हैं तो उसका जवाब मिलेगा। लेकिन जो दूसरी बात ये है नोटिस के अलावा, वो बात ये है कि अभी तक डाटा हम लोगों को क्यों नहीं मिला बूथ वाइज। सुधांशु जी आप जानते ही हैं, माननीय सांसद हैं आप, एक बूथ पर अगर 500 अगर बूथ है, वहां पर एक असेंबली में 500 बूथ है, तो 500 बूथ में हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल 100 बूथ पे 90% वोट ला रही है, 80% वोट ला रही है, 70, और कुछ ऐसे बूथ होंगे 50-60 जहां पे हम 20-30% वोट ला रहे हैं। तो होते 90%, तो जब तक हमें बूथ वाइज डाटा नहीं मिलेगा, हम बताना बहुत मुश्किल है कि वोट जो है आपने काटा है। और अनेकों, देखिए न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, आपके बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माना है, अमीन साहब, बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माना है कि विधानसभा सुधांशु जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी लिखा है, एक सेकंड, गृह मंत्री ने भी लिखा है कि आप लोग, राहुल जी को उन्होंने एड्रेस करके लिखा है कि चुनाव में गड़बड़ी, शुद्धिकरण इससे पहले भी हुआ है, आप लोग चुनाव हारने वाले हैं इसलिए अभी से बहाना बना रहे हैं। लेकिन आरजेडी तो सबसे बड़ी पार्टी है पिछले चुनावों की बिहार की। देखिए अभी जो कहा गया, कुल मिला के क्या संख्या बोली गई, बड़ी मुद्दत के बाद अरमानों की कलियां मुस्कुराई हैं, तो 500 बोले 62 लाख में, जरा डिवाइड करिए 562 लाख से 0.0008%, वो भी एक भी अपलोडेड नहीं है। मतलब जो अधिकतम बोल पाए वो दशमलव के बाद 408%। अरे भैया उससे ज्यादा 1-2% तो मार्जिन ऑफ एरर होती है किसी तरह के काम में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जानते हैं ये समस्या ये नहीं है। समस्या क्या है कि 2024 के चुनाव ने बहुत कुछ अलग दिखाया। आज से पहले लोकसभा के जब चुनाव होते थे तो एक ही पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां बढ़ती थी और पटाखे फूटते थे, और दूसरे के यहाँ सन्नाटा छाया रहता था, मातमी माहौल रहता था। पर 24 में आपने देखा होगा पहली बार दोनों पार्टियों के कार्यालय में पटाखे छूट रहे थे और मिठाई हो रही थी। क्यों? हम तो तीसरी बार एनडीए के साथ स्पष्ट बहुमत पाए, मगर भाजपा 240 पे रह गई, तो हम तो सरकार बनने पे कर रहे थे। मगर वो जो यूं कर रहे थे, थर्ड डिजिट में 3 अटेम्प्ट में टच ना कर पाने के बाद वो किस खुशी में थे? आपको पता किस खुशी में थे? उनको लग रहा था गठबंधन सरकार तो मोदी जी चला नहीं पाएंगे, उन्होंने तो कभी गठबंधन सरकार चलाई नहीं, हम निपटा देंगे 2-4 महीने में। अब जब लगा 1 साल पूरा हो गया, अब जिस ढंग से नीतीश कुमार जी और पासवान जी, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी और सारे हमारे सहयोगी खड़े रहे, जब देखा एनडीए में एका है, तो फिर क्या करें, ऐसे घबराए कि उन्होंने कहा अब चुनाव आयोग के ऊपर आप आरोप लगाना शुरू करो। और मैं कहना चाहता हूं, जब से चुनाव की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हुई है, जब से मतपेटियां लुटनी बंद हुई, इन्हें बहुमत मिलना बंद हो गया। बड़े मंत्री अमित शाह, सवाल तो सुन लीजिए साहब। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए अभी से ही बहाना ढूंढ रहे हैं, जनता को बहाना बता रहे हैं। देखिए भाई साहब ने अभी बोला औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। मित्रों, इस अब की बार 400 पार, क्या हुआ भाई, 240 पर आए और बैसाखियों के सहारे आप सरकार चला रहे हैं। सबको पता है इस एसआईआर और इस चुनाव प्रक्रिया पर जो है चंद्रबाबू नायडू इनके जो सहयोगी हैं वो प्रश्न लगा रहे हैं, उनकी भी नहीं सुन रहे हो। जेडीयू के सांसद ने अभी प्रश्न लगाया एसआईआर को लेकर बिहार में, उस पर भी आपको प्रश्न लगाने पर उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हो। और यहाँ पे गोल मटोल खेला, ये खेला करने का प्रयास जरूर है अमित शाह जी का, सबको पता है। चुनाव आयोग से बड़ा जो है वोट चोर का काम कोई कर रहा है तो पूरा देश देख रहा है तिगड़म लगा के। मैं कहता हूं यंत्र तंत्र षड्यंत्र, देश के लोकतंत्र को लूटने का एक नया है ये मंत्र, लेकिन देश की जनता समझदार है।
जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए 100 साल हम लोग लड़े और लड़ करके आज़ादी लाई है, लोकतंत्र स्थापित किया है, इस देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है अपनी जान दिया, वो इस लोकतंत्र को इस तरह इनके हाथों का खिलौना नहीं बनने देंगे। हम सब अपने मताधिकार के अधिकार के लिए लड़ेंगे। इस देश की जनता देखिएगा आने वाले समय में जो ये चुनाव चोरी का एक नया तंत्र इन्होंने पैदा किया है, चुनाव आयोग से मुख्य न्यायाधीश पर से प्रश्न लगाने का काम, मुख्य न्यायाधीश पर इनको भरोसा नहीं, उनको हटा दिया। अमित शाह जी पर ही तो भरोसा है। अमित शाह जी मेंबर बन गए चुनाव आयोग के सिलेक्शन के कमेटी का और मुख्य चुनाव आयोग को बाहर कर दिया, ये इनका भरोसा है। सीसीटीवी फुटेज पर कानून बना दिया कि 45 दिन के अंदर उसको खत्म कर दो। भाई जब इतनी ईमानदारी है तो क्यों कर रहे हो? डिजिटल डाटा हम मांग रहे हैं, आज तो डिजिटल का जमाना है, इंडिया भी डिजिटल हो गई, फिर आपको डिजिटल डेटा देने में क्या दिक्कत हो रही है? ये समझ में आ रहा है कि चोरी बड़ी है और चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए ये भाजपा के लोग साठ गांठ बैठाकर चुनाव आयोग को सिर्फ कहीं ना कहीं उसको चाहते हैं कि बचाएं, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं अब आप बचने वाले नहीं हैं। जनता आज न कल जागरूकता जनता के बीच है, जिसकी वोट की चोरी होगी वो लोकतंत्र पर प्रहार होने नहीं देगा, वो आएगा और इस चुनाव में भी आपको दिखेगा। प्रधानमंत्री जी जो बने हैं 240 सीट भी नहीं आती यदि ये चोरी नहीं हो गया। जब भी कोई पार्लियामेंट या असेंबली का चुनाव होता है, हाँ। सबको पता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर शाम को हर पोलिंग एजेंट को, हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को साइन करके अपना डाटा कंप्लीट करके दे देता है। उसके बावजूद भी इन लोगों को डाटा चाहिए होता है जो कि उसी दिन उसी समय मिलता है हर पार्टी को। फिर भी ऑब्जेक्शन क्यों डिलीट कर रहे हैं डेटा? कैमरा का रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट कर रहे हैं? नहीं, कैमरे का रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम है उसका 45 दिन, उस 45 दिन उसके बाद डिलीट होगा, उससे पहले नहीं होगा डिलीट। लेकिन इन लोगों को आदत है सिर्फ झूठ बोलने की, 6 महीने से 45 दिन हर चीज अवेलेबल है। 6 महीने था हमारा तो डाटा या जब नहीं? होगा, आप थे होगा। जब चीफ हम इलेक्शन, आपको उसी दिन आप दे देते। इलेक्शन में थे, हम आपको कितने उसी दिन था? जरा देते। बताइए फिर भी देश आप के जनता को, झूठ झूठ मत बोलिए। यहाँ लगातार मत बोलिए। भाजपा की अजय दलाली मत कंफ्यूज कीजिए, क्यों कर रहे हैं? सच्चा बात बताइए। चीजों को कंफ्यूज न करिए प्लीज। देखिए सुनिए, क्यों आप 45 मैंने दिन का अभी कानून इलेक्शन बना रहे पिटीशन हैं? की बात की थी। इलेक्शन पिटीशन 45 दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं। क्यों? इसी तरह डाटा की अरे भाई, लिमिटेशन 45 दिन है, में हर क्यों चीज की 6 महीने लिमिटेशन पहले होती होता है। था? प्लीज अब क्या दिक्कत हो गई अंडरस्टैंड, है? रूल बुक से आप भी चलेगा। सपोर्ट कर रहे हैं मौसम अगर किसी विज्ञानी। प्लीज ये मौसम विज्ञान एक है, सेकंड, एक मौसम सेकंड। विज्ञानी देश देख रहा है आपको भी। ये तरीके वोट नहीं की है। चोरी, देखिए, और लोकतंत्र पर प्रहार करने वाले संवैधानिक आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय जरूर दीजिए, और जो बीजेपी बचाव कर रही है इलेक्शन कमीशन का उसके बारे में एक कमेंट जरूर करके जाइए। किसकी नियत में खोट है उस पर भी जरूर कमेंट कीजिए। लगातार चुनाव कराती आ रही है और अभी तक 4,758 मीटिंग की है पॉलिटिकल पार्टी से। कल मैं डेलीगेशन लेके मिलके आया हूं, उन्होंने एक एक चीज करी है एक्सप्लेन। उसके अलावा हर पार्टी मिलके आई है और सारी चीजें समझ के आई है, लेकिन उसके बावजूद देश की जनता को गुमराह जानबूझ के किया जा रहा है और नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेरिट्स पे ये जीत नहीं पाएंगे। 45 दिन पे ही जो वीडियो रिकॉर्डिंग हटाई जा रही है उसके पीछे वजह क्या है? ये क्यों किया गया है? देखिए, वीडियो के ऊपर बहुत सारा डाटा कंसंट्रेटेड रहता है और मैं कह रहा हूं छोड़िए, आज तो डिजिटल जमाना है ना, तो इनके बूथ लेवल एजेंट रहे होंगे, महाराष्ट्र के चुनाव में बाहर बस्ता लगाने वाले रहेंगे, उनके मोबाइलों में तो होना चाहिए था ना, वो लगा के रखते वीडियो। देखिए साहब, 5 शाम को 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हो रही है, कहां है वो? 1 लाख बूथ हैं महाराष्ट्र में, एक भी कुल मिला के कंप्लेन की है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, एक्चुअली में समस्या जानते क्या है? ये वोट की चोरी नहीं, घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डाला जा रहा है। अमित शाह क्या और कर रहे इसीलिए मैं हैं? कहना अमित चाहता शाह हूं, क्या कर रहे हैं? हम घुसपैठियां हैं इस तो देश में 10 साल मीर से जाफर की नरेंद्र तरह मोदी जी के जय- मजा नहीं आ रहा है।